परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। आज हम बहुत ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम अपनी बातों में हर रोज बहुत बारी जिसका जिक्र करते हैं। जब हम दुआ करते हैं या फिर हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ कोई टेस्टिमनी शेयर करते हैं, तो हमेशा हम उनको बोलते हैं परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का जलाल हो। उस ग्लोरी की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़ी चीज है। और आज हम वही देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसकी जो महिमा है, उसकी जो ग्लोरी है, वो कितनी बड़ी है। अगर हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे जब हम परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनको अपने बाग में रखा और परमेश्वर की हजूरी उस अदन के बाग में हमेशा बनी रहती थी। परमेश्वर की ग्लोरी उस अदन के बाग में हमेशा बनी रहती थी। और वचन में हम देखते हैं उसके बाद उन्होंने पाप किया, और जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको उस बाग से निकाला। वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर किए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर खुदा जो हमारा वो पाक है। उसने इंसान को, वचन में लिखा है कि उसने इंसान को अपनी इमेज में बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी इमेज में आदम को बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि वो प्रभु की हजूरी में हमेशा बना रहे और परमेश्वर की महिमा करता रहे। इसलिए पर शैतान की बातों में आकर वो ग्लोरी से वो अलग हो गया, उस हजूरी से वो अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओबीडियंस से बाहर हो गया। उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसको कहा था नहीं करना है। इसी रीति से उसके बाद जब हम देखते हैं उसको बाग में से निकाला गया, तो प्रभु ने बड़े ही अलग अलग तरीकों से अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को अपने लोगों पर जाहिर किया। परमेश्वर ने फिर मूसा को लिया। वचन में देखते हैं कि मूसा के वसीले परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपनी ग्लोरी को जाहिर किया। हम एक आयत देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी आयत 31। कुरिन्थियों 1 उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत में जो हम लिखेंगे, मैं पढ़ूंगी आप सबके लिए। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, वो हम उस पॉइंट में हम जाएंगे, हम सीखेंगे क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया और हमारा प्रभु को जानना हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और कैसे हम अपनी जिंदगियों से परमेश्वर की उस महिमा को बढ़ा सकते हैं। वो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु के वचन से सीखेंगे, तो परमेश्वर हमारे हृदयों में उस बात को जानेंगे कि उसने कितना बहुमूल्य तोहफा हमें दिया है, अपनी महिमा करने का तोहफा। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, तो मूसा कहता कि प्रभु मुझे नहीं, किसी और को चुन ले। क्यों? क्योंकि कहता प्रभु मैं तो इस लायक नहीं हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। पर परमेश्वर का अनुग्रह मूसा की जिंदगी पर हुआ और प्रभु ने उसे चुना। और उसके बाद हम वचन में देखेंगे, जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे, आप सबको निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। निर्गमन की पुस्तक में जब हम देखते हैं उसका 34 अध्याय, वहां पे मूसा परमेश्वर से बात करता है। तो वचन में लिखा है 34 अध्याय की 29 आयत में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। वचन में लिखा था कि जब सीने पर्वत पर मूसा परमेश्वर से बात करने गया, जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेके आया, और वहां पे उसके बाद जब वो एक्सोडस में थे, निर्गमन में जो जंगलों में से वो निकल रहे थे, उन 40 सालों के बीच जब परमेश्वर मूसा से बात करते थे, और वचन में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मूसा सीने पर्वत पर परमेश्वर से बात करने गया है, क्योंकि परमेश्वर उसको आज्ञाओं को देने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। तो वचन कहता है कि जब साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए वो सीने पर्वत से उतरा, तो उसके बाद क्या हुआ, यहोवा के साथ बातें करने के कारण, वचन कहता है कि जब वो यहोवा से बात
जब जब मूसा परमेश्वर से बात करके आता था उसका चेहरा रोशनी से चमकता होता था। और वचन कहता है कि वो हमेशा जब भी वो परमेश्वर से बात करके वापस आता था वो अपने चेहरे को ढक लेता था, तब वो इजराइलियों से बात करता था। पता वो क्यों ढकता था अपने चेहरे को? वो इसलिए ढकता था क्योंकि उसको डर था कि ये रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएगी और लोग मुझसे सवाल करेंगे कि वो जलाल कहाँ चला गया। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो इस चीज का आंसर हमें मिलता है। वो इसलिए अपने चेहरे को ढकता था क्योंकि वो जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की जो ग्लोरी उसके चेहरे पर चमकती थी, वो परमानेंट नहीं थी, वो टेम्पररी थी। जब वो बात करके आता था थोड़े टाइम बाद वो चमक चली जाती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और प्रभु ने ऐसे ही अपने लोगों की जिंदगियों में अपनी ग्लोरी को हमेशा मैनिफेस्ट किया। जब सुलेमान के थ्रू परमेश्वर ने अपने टेंपल को बनवाया तो वचन में लिखा है वहां भी परमेश्वर की ग्लोरी भर गई। क्यों ये सब हम क्यों परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है? क्यों परमेश्वर की ग्लोरी के बारे में वचन में लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि उसने हमें क्यों बनाया है, उसने इंसान को क्यों बनाया, क्योंकि ताकि इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके। क्यों महिमा कर सके? क्योंकि परमेश्वर हमारा सारी महिमा के योग्य है, सारी तारीफ के योग्य परमेश्वर है। स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर के दूत होली होली पवित्र 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 चिल्लाते रहते हैं। और आपको पता है कितने लोग पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने बार बार अपनी ग्लोरी को जाहिर किया। और वो इतना भला परमेश्वर है, वो इतना हमसे प्यार करता है कि वो हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि मेरे लोग मुझसे बात करेंगे, अपनी जिंदगियों के वसीले मेरी महिमा को करेंगे। पर हमने बार बार जब हम पुराने नियम में देखते हैं बार बार परमेश्वर के लोगों ने उसके दिल को तोड़ा है। बार बार परमेश्वर के लोगों ने उसकी तरफ से मुंह फेर के प्रभु के लोगों ने मूर्तियों की पूजा की, उन सभी चीजों की पूजा की जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और परमेश्वर के हृदय को उन्होंने दुखी किया। मैं इज़ेकियल की पुस्तक में से कुछ आयतें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ और इतनी अहम चीज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इतनी खास चीज की जो परमेश्वर के प्यार को कैसे दिखाती है। आपको पता है जब हम किसी जगह पे जाते हैं या फिर किसी फैमिली को, किसी रिश्तेदार को मिलने जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जब हमारा वापस आने का टाइम होता है तो हमारा मन नहीं करता, तो कभी हम कहीं पे खड़े होकर उनसे बात करते हैं, कभी दरवाजे पे खड़े होकर बात करते हैं कि चलो निकलने से पहले 10 मिनट और बात कर ले। होता है ना ऐसा जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। प्रभु भी हमारा हमसे बहुत प्यार करता है और वो कभी भी अपनी ग्लोरी को हमसे अलग नहीं करना चाहता। मैं इज़ेकियल की पुस्तक से आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ना चाहती हूँ और आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम पढ़ेंगे इज़ेकियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 3 आयत में, इसमें लिखा है और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की देवड़ी पर उठ आया था। मैं आपको समझाती हूँ, जब परमेश्वर का जो मंदिर बनाया गया था वहां पे क्या हुआ, इजराइलियों ने, इज़ेकियल के टाइम की बात है, परमेश्वर ने इज़ेकियल को वो विजन दिया था। जो इजराइली क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे। परमेश्वर के भवन में खड़े होकर उन्होंने परमेश्वर के भवन की दीवारों पर उन्होंने खोद कर मूर्तियां बना ली। तो जब परमेश्वर बात करते हैं इज़ेकियल से इसके बारे में तो वचन में लिखा है और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की देवड़ी पर उठ आया था। हालेलुया। जब ये सब पाप परमेश्वर के भवन में हो रहा था तो परमेश्वर हमारा इतना पवित्र खुदा है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पाप, जहां पे पाप है वहां पे परमेश्वर की हजूरी नहीं रह सकती। तो ऐसे पाप इजराइलियों ने किए कि परमेश्वर को अपने भवन को खाली करना पड़ा। और आपको पता है परमेश्वर एकदम से अपने भवन को खाली करके नहीं गया। वहां पे वचन में लिखा है वो करूबे, वो चेरुबिम थे ना, वहां पे परमेश्वर की हजूरी थी। वचन में लिखा है इजराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिन पर वो रहा करता था भवन की देवड़ी पर चला गया। करूबों पर से परमेश्वर का तेज उतरकर देवड़ी पर चला गया, उसी भवन में। उसके बाद 10
करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहरा और नगर की पूर्व की ओर है। हालेलुया। प्रभु एकदम से उस मंदिर को, अपने भवन को छोड़कर नहीं गया। प्रभु इंतजार कर रहा था अपने लोगों का। वो देख रहा था वहां पर खड़ा हुआ अपनी ग्लोरी के साथ कि वो अभी उनको वो समझ आ जाएगी, वो अभी उनकी आंखें खुल जाएंगी, अभी वो मेरी आज्ञाओं को मान लेंगे तो मैं अपने भवन को, अपनी ग्लोरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर क्या हुआ? वो उस प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की ग्लोरी ने उस भवन को छोड़ दिया। हालेलुया। तो यही चीज आज हमारी जिंदगियों में भी है। परमेश्वर का जो ग्लोरी है, तो परमेश्वर ने जब देखा कि जो लोग हैं उनमें इतनी कठोरता आ गई कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, वो इतने कमजोर पड़ गए हैं कि वो परमेश्वर की हजूरी में रहना ही नहीं चाहते, तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया ताकि वो हमारे किए हुए गुनाहों की कीमत अदा करे और प्रभु की ग्लोरी है वो हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। जब आदम और ईव ने पाप किया और जब परमेश्वर ने मूसा को अपना तंबू बनाने की आज्ञा दिया, आपको पता है वो तंबू के बीच में हमेशा एक बहुत मोटा पर्दा होता था और वहां पे इजराइल के लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ परमेश्वर के ठहराए हुए लोग जा सकते थे और वो भी उनको अपने आप को तैयार करना पड़ता था। उनको अपने आप को एक साल तक तैयार करना पड़ता था, हर तरह के पाप से दूर रहना पड़ता था, बलियां देकर परमेश्वर की हजूरी में जाना पड़ता था। वो जो परमेश्वर की तंबू के बीच में जब वो जाते थे तो परमेश्वर की जो ग्लोरी है वहां पे मैनिफेस्ट होती थी, क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी वचन में लिखा है कोई भी जब प्रभु की ग्लोरी को देख नहीं सकता। हम इतने गुनहगार हैं कि हम प्रभु की पवित्रताई को, उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब मूसा से प्रभु बात करते हैं तो प्रभु कहता है कि मेरी ग्लोरी को तू फेस टू फेस नहीं देख सकता, जो भी देखेगा वो मर जाएगा। इतना पवित्र परमेश्वर है। उसके बाद प्रभु नहीं चाहते थे कि वो बैरियर, वो तंबू जो पर्दा है वो बना रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों के अंदर वास करना चाहता है। तो उसने यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए, उस बलिदान को देने के लिए भेज दिया। वचन में लिखा था जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब कितनी सारी मिरेकल्स जो यीशु मसीह को क्रूस पर उन्होंने कुर्बान किया, वहां पे जितनी सारी इंसिडेंसेस हुई थी उनमें से एक थी जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से फट गया, 2 टुकड़ों में हो गया। और आपको पता है वो पर्दा कोई नॉर्मल पर्दा नहीं था, वो बहुत मोटा पर्दा था। वो जानवरों की वो खल को निकाल कर वो बहुत ही मोटा था, इतना मोटा उसको बनाया जाता था कि उसमें से रोशनी भी निकल नहीं सकती थी और उस पर्दे के 2 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि वो बैरियर जो हमारे बीच में था, प्रभु यीशु मसीह ने उस बैरियर को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। वो पहली बार था, पहली बार होगा जब यीशु मसीह की कुर्बानी के समय जब वो पर्दा फटा, इजराइल के लोगों ने प्रभु के उस पवित्र स्थान को देखा होगा। कितने लोगों ने पहली बार उसको देखा होगा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस बैरियर को खत्म कर दिया। अभी हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता के वसीले पवित्र कर दिया और हम उसकी हजूरी में जाकर उससे बात कर सकते हैं। हम उसकी हजूरी में जाकर उसकी बातों को सुन सकते हैं। हम उसकी हजूरी में रह सकते हैं, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं।
बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हुआ है आपकी जिंदगी पर, तो वो इसलिए नहीं है कि आपने कोई अच्छे काम किए या मैंने कोई अच्छा काम किया है, नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी पर इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु को अच्छा लगा कि वो मेरी जिंदगी से अपनी महिमा को ले। वो मेरी जिंदगी से वो महिमा जो पहले ही ना उसको मैं बढ़ा सकती हूँ ना कम कर सकती हूँ, उसको मैग्नीफाई कर सकती हूँ, दुनिया को दिखा सकती हूँ कि मेरा प्रभु कितना भला है। और वो मैं तब भी कर सकती हूँ जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलती हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा जन है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो वो पिता की महिमा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। प्रभु तेरी महिमा मेरी जिंदगी से होने पाए। ये आसान काम नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्ठी में से निकल कर आना पड़ा, तब उस राजा ने प्रभु की महिमा की। आपको पता है वो चाहता था कि वो उस मूर्ति के सामने झुके। उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया कि तू हमें मार भी दे तो भी हम उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उनको आग की भट्ठी में डाल दिया गया। तो प्रभु के वचन में लिखा गया, देखा गया, क्योंकि वो राजा वहां पे 3 की जगह 4 लोगों को देखता है और जब वो निकल के बाहर आते हैं तो वो राजा प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हालात होते हैं। ऐसे हालात हमारी जिंदगी में होते हैं जब हमें प्रभु में से और दुनिया की चीजों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, उन हालातों के आगे हमने झुकना है या फिर हमने अपने प्रभु पर भरोसा रखकर उसकी महिमा करनी है। परमेश्वर पर भरोसा रखना भी उसकी महिमा का कारण है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर की टेस्टिमनीज को शेयर करते हैं हम उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। जब हम प्रभु के वचन में उसके साथ वक्त बिताते हैं हम उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। जब प्रभु के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के महान कामों की बात करते हैं तब हम उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। क्या हम परमेश्वर की महिमा को दिखा रहे हैं? जो दिया परमेश्वर के वचन में लिखा उसको दीवट के नीचे नहीं रखते, उसका प्रकाश कैसे दुनिया में जाएगा, है ना? तो जो रोशनी आज हमारे अंदर है, क्या वो रोशनी हम दूसरों की जिंदगी में भेज रहे हैं? प्रभु ने जब मूसा से बात की, मूसा का तो चेहरा चमकने लग गया। आज वही ग्लोरी जो प्रभु ने जब सिने पर्वत पर मूसा से बात की थी, वही ग्लोरी आज हमारे अंदर है। जिस ग्लोरी ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो ग्लोरी हमारे अंदर है। क्या हम उस ग्लोरी को अपने अंदर छुपाए रखे हैं? क्या हमारी दुनियावी सोचें, हमारी चिंताएं, हमारे बोझ, हमारे डर इतनी बड़ी चद्दर बनकर उस रोशनी को रोक रहे हैं परमेश्वर की को? हमें अपनी जिंदगियों में झांकने की जरूरत है। क्या प्रभु ने तो अपना काम कर दिया, प्रभु ने तो उस पर्दे को 2 टुकड़ों में काट दिया और अपनी हजूरी में आने का हम सबको बुलावा दे दिया, पर क्या हमने अभी भी उस चद्दर को लगाया हुआ है? हमें भी जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उस चद्दर को अपनी जिंदगी में से काटें और परमेश्वर की रोशनी को दूसरों की जिंदगी में दिखाएं। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, रेवलेशन में लिखा है कि प्रभु पूरी महिमा पूरे जलाल के साथ वापस आएंगे और जब वापस आएगा तो हम सदा तक उसके साथ उसकी हजूरी में रहेंगे, उसकी महिमा में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो भला है और मौका आज है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि जब पता नहीं प्रभु का आमद कब हो जाए। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? जब भी जो भी करें, खाएं पिए उठे बैठे, हमारा ध्यान हमेशा उसकी महिमा की ओर लगे रहना चाहिए। दाऊद कहता है भजन संहिता 16:8 में, दाऊद कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इसका क्या मतलब है कि मैं चाहे जहां भी हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, यहोवा मेरी आंखों के सामने है। मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा चलती रहती है कि मैं किस चीज से परमेश्वर की महिमा करूं। मैं किसी से बात कर रही हूं तो मैं इसमें परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकती हूँ?
करना चाहती थी। यही सवाल मैं हम सबके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्या आज हम परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगियों से कर रहे हैं? अपने आप से ये सब पूछेंगे और दुआ करेंगे। एक छोटी सी दुआ करेंगे इससे पहले कि हम वचन को खत्म करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं कि आपकी महिमा हमारी जिंदगियों में आपने जो ग्लोरी दी है, हमारे हृदय में जो आपने अपना घर बनाया है मेरे प्रभु, उस बैरियर को आपने खत्म किया है मेरे खुदाया, ताकि आपको हमसे अलग ना कोई कर पाए। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो चीजें आज वो बैरियर बनकर हमारी जिंदगी में खड़ी हुई है कि आपकी ग्लोरी को हम किसी की जिंदगी में मैनिफेस्ट ना कर सके, उन चीजों को खुदावन एक बार फिर से, उन पर्दों को हमारी जिंदगियों में से पिता परमेश्वर फाड़ दीजिए और पर्दों को हमारी जिंदगियों से दूर कर दीजिए खुदावन, क्योंकि आप ये कर सकते हो। अगर हमारे हालात प्रभु जी उस ग्लोरी के बीच में आ रहे हैं, प्रभु जी हमें उन हालातों पर विजय दीजिए। हमारे विश्वास में अगर कमी है तो उस विश्वास को बड़ा कर दीजिए मेरे खुदावंद, ताकि हमारी नजरें आप पर लगी रहे और हम कभी ना भूलें कि मैं जो भी करूं आपकी महिमा के लिए करूं प्रभु जी, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं उसी चीज की हम महिमा करते हैं खुदावंद। आज हमारा ध्यान किस चीज पर है मेरे प्रभु जी? दाऊद कहता है, प्रभु मेरे हृदय को जांच, मेरे हृदय को जांच, अगर मेरे में कोई बुरी चीज है तो तू उसको बदल दे। आज हमारे हृदय को जांच मेरे खुदावंद, और अगर हमारी जिंदगियों में कोई ऐसी चीज है जो तेरी महिमा को हमारे से होने से रोक रही है, तू प्रभु उस चीज को हमसे दूर कर दे खुदावंद। हमें ऐसी भूख दे कि हम तेरी संगति में बने रहे, तेरी आवाज को सुनते रहे, तेरे कलाम को सुनते रहे, प्रार्थना में बने रहे, और उस प्रभु जी हमें भी वैसी ही ईर्खा हो खुदावन जैसे यीशु आपको थी, जब आप दूसरों को खुदावन देखते थे जो प्रभु को महिमा नहीं देते थे। प्रभु जी हमें भी वो दुख हो जो आपको होता था, हमारी जिंदगियों में भी वो बोझ हो प्रभु जी जो आपकी जिंदगियों में था। प्रभु होने पाए जब हम किसी से आपकी बात करें तो हमें डर ना लगे मेरे खुदावन। प्रभु आपने हमें दलेरी का आत्मा दिया है। अगर कोई काम हमारी जिंदगी में हमें असंभव लगे तो हमारा ध्यान उसको महिमा ना दे प्रभु, हम फिर भी आपकी महिमा करें। प्रभु पौलुस के जैसे हमें दलेरी दीजिए, चाहे जिन भी हालातों से गुजर रहे हैं खुदावंद, आपकी महिमा हमारी जिंदगी का मकसद हो मेरे प्रभु। ऐसी जिंदगियां हमें बना दीजिए, क्योंकि आपके आने का समय बहुत करीब है मेरे यीशु। होने पाए प्रभु जी उस रोशनी को इस अंधेरी दुनिया में चमकने दे खुदावंद, ऐसा बल अपने बच्चों को दो। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी इस दुआ को सुना है।